नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में शिव भक्ति टीवी में। भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि शाम क्या होता है, शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए। अगर हम शाम को दीपक की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, कहां कहां दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है, घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किस काम को करना चाहिए, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए। आज के जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित। शाम के समय जो संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, किस प्रकार से आपको करना है, इस नियम का पालन करना है। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें आप। और आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपका एकमात्र जरिया है कि मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान श्री भोलेनाथ के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सुख शांति की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई भी प्रश्न, नया कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल शिव भक्ति को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भेज लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी वह आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले पूछा, दीपक प्रज्वलित करने से पहले मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना नहाए पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ मुंह धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप स्नान करें। अब देखिए, आप नहा सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है, दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय की पूजा कर सकते हैं, और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन है तो शाम के समय भी स्नान करके पूजा कर सकते। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं ही अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह गोधूली बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते, दीपक कब जलाना चाहिए शाम को, तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। कभी कभी 5:30 तक भी सूर्यास्त हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:30 का टाइम हो जाता है गर्मियों में। तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसलिए एक सही समय बताना कि इसी समय आप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, इसलिए संध्या काल का ध्यान संध्या काल का समय होता है। मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करने चाहिए। प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है,
देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर आती है, और जिस घर पर दीपक नहीं जल रहा हो उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में और आपके मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है, कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आधार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और आप संध्या के समय दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी रहती है, तो आपको सूर्य अस्त्र का समय दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे घर का पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। और आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की आपके घर में बीमारियां बहुत रहती है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित कर समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता। अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। और बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने भगवान के मंदिर में प्रचलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, घर में दरिद्रता का स्थायी बन जाता है, और शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी जी वास करती है। शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। बात करें अगले दीपक की, शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहां पर मंदिर बनाया हुआ है उसी स्थान पर घर के मंदिर में दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। 5 दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर के बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती है। और आपके बारे में जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए, सरसों का तेल डाल कर सकते हैं या फिर तेल का प्रयोग करना चाहिए या फिर शुद्ध घी का, गाय के घी का, किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें? तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। सरसों के तेल के दिए को हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए, शनिदेव के लिए सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहें तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देवता होते हैं उनके लिए भी तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योति प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी देवता के निमित्त जो हम भी प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है, तब हमें कोई भी घी मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहे दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करते हैं, फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, तभी दीपक को आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे, और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इसका कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़ी सी पुस्तक सकते हैं। और अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंड ना होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं तो हमारे परिवार में वास्तु दोष लगता है।
किसी भी प्रकार से चाहे दीपक के नीचे टूटे चावल रखकर करते अभिषेक के स्वरूप में करते हैं। इससे घर में दरिद्रता आती है, इसलिए अखंडित चावल होने चाहिए। अगर आप दीपक के नीचे रख दे, अगले दिन क्या करना चाहिए? 220 पत्ती और घर में जो आप दीप प्रज्वलित करते, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए और कुछ दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे, वहां आप किसी यानी जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना। इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए? दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है? तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूं। आप अगर जब श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का जाप कर सकते हैं, आप अगर ये जप नहीं कर सकते तब भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस समय आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप पूजा कर सकते हैं, दीपक प्रचारित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ेंगे, किसी भी मंत्र को पढ़कर आप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी मंत्र आपको आता हो उसके साथ भी संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्रोच्चारण आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा संध्या वंदन कर सकते हैं। दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है, वह मैं आपको स्क्रीन पर भी भेज दूंगा और पढ़कर बता देता हूं। मंत्र है शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु में पापन संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र का जप दीपक प्रज्वलित करते समय करने से कहा जाता है कि सभी प्रमुख और देवी देवता जो होते हैं वह हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं, तो बहुत आसान है। यह मंत्र अगर और दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे, और अभी आप चाहे और घर के मंदिर में ही रख दीजिए जहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है, और जब आप इस मंत्र को देखकर पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में तो याद हो ही जाता है। तो यह है आज की वीडियो, जिसमें शिव जी की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे कि ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके।